तो ये सब चोर चोर मुसौरे भाई वाला खेल है। गुलाम नबी आजाद की भारतीय जनता पार्टी से करीबी पिछले 1 साल से दिखाई दे रही है। अपनी राजनीतिक हैसियत को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। ऐसे लोगों का राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है। जो उस समय गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल जैसे तरीके लोग उनके साथ खड़े होने चाहिए थे। कांग्रेस पार्टी के पास देने के लिए वो चीजें नहीं है जो वो चाहते थे। गुलाम नबी आज़ाद जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस सिलसिले पे बात करने के लिए हम साथ गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष जितेंद्र यादव जी हैं। सर, गुलाम नबी जी हैं इस्तीफ़ा दे दिया, सुबह ही की खबर है, तो उनका इस्तीफ़ा देने का मुख्य कारण क्या रहा है? अब देखिए, मुख्य कारण तो आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब ही बेहतर जानते हैं। लेकिन आज़ाद साहब कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठतम नेताओं में हैं, जिन्होंने लगभग अपने जीवन के 45-50 वर्ष कांग्रेस के शीर्ष पदों पर पार्टी में काम किया है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज आज़ाद साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अपने इस्तीफे में भी लिखा है ये चीज़। मेरा सवाल है, अगर राहुल गांधी के फैसलों से आप जिन बातों को आज आपने कहा है, अगर आप असहमत थे तो आप तो इस स्थिति में थे, पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में आपका स्थान था, आप श्रीमती सोनिया गांधी से सीधी बात करते थे, तो आपने क्यों इस बात का रहस्योद्घाटन तभी नहीं किया कि राहुल जी ये फैसले पर आप विचार करें, ये फैसला आपका गलत है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्यसभा में जिस दिन प्रधानमंत्री जी रोए थे आपके संस्मरण सुना करके, ये उस दिन स्पष्ट हो गया था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आपकी चाल, आपकी दशा और आपकी दिशा किस ओर जा रही है। 40-50 वर्ष तक आप, जब कांग्रेस का अच्छा समय था, आपने कांग्रेस को भोगा। आज जब गांधी परिवार को, आज जब राहुल गांधी को, आज जब देश की कांग्रेस को, ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं ध्रुवीकरण कर रहे हैं देश के अंदर, महंगाई और बेरोजगारी का तांडव पूरे देश के अंदर खड़ा है, तब आप कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। कारण स्पष्ट हो गया कि आपकी नूरा कुश्ती देश के प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ चल रही थी, और आपने जानबूझकर कांग्रेस को षड्यंत्र के तहत और कमज़ोर करने के लिए इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के पास आज भी हजारों लाखों ऐसे नौजवान हैं जो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार बैठे हैं। अगर आज सच मायने में पिछले 8 वर्षों में पूरी भारत सरकार को एक तानाशाह के रूप में देश को चलाने वाले प्रधानमंत्री को अगर झेलने की और जवाब देने की किसी की ताकत है, और हर मुद्दे पर, हर बिंदु पर, देश के ज्वलंत मुद्दों पर अगर जवाब मांगने का किसी ने काम किया है, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी हैं। तब जब कांग्रेस के कार्यकर्ता को, तब जब देश के किसान, मजदूर, बेरोजगार, नौजवान, महिला, छोटा व्यापारी, नौकरी पेशा वर्ग और बेरोजगार नौजवानों को संघर्ष की जरूरत थी, और कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी उस संघर्ष को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तब आपने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफे में ये भी कहना है, जब से 2013 से उपाध्यक्ष बनाया गया राहुल गांधी को, तभी से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं टूटने लगी। और मैंने सवाल किया ना, आप तो आज़ाद साहब हमेशा कांग्रेस की शीर्षस्थ बॉडी में रहे। अगर आप ऐसे मत थे राहुल गांधी जी के किसी फैसले से, तो आपने तब क्यों नहीं कहा? आज कौन सा कारण हो गया? कारण स्पष्ट है। क्या तो मुझे आजीवन राज्यसभा में नेता बनाकर रखिए, या मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष पद दीजिए। ये एक सारे सवाल हैं। वो बहुत सीनियर नेता थे, उनका कृत्य माफी लायक नहीं है। कांग्रेस का लाखों लाख कार्यकर्ता उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता इस कृत्य के लिए। तो जितेंद्र यादव जी का साफ कहना है कि आज़ाद जी ने ये गलत किया है और वो ये कभी भी माफ़ी लायक नहीं होगा। हमारे पास मौजूद है नसीब जी,
जो गाजियाबाद से प्रदेश सचिव हैं, अभी गुलाम नबी जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो इसका मुख्य कारण क्या रहा है? अभी अभी हम लोगों ने सुना कि गुलाम नबी आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी की सदस्य से इस्तीफा दिया। कारण तो जो गुलाम नबी आजाद साहब जान सकते हैं क्या है क्या नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत दिया है। मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने, सांसद बनाया, विधायक बनाया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, और क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। नसीम जी, ये भी कहा जाता है कि अभी कांग्रेस पार्टी से आज़ाद जी काफ़ी टाइम से नाराज भी चल रहे थे कुछ बातों को लेकर। कोई बात नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी देश में इस समय कमज़ोर हुई है और कांग्रेस पार्टी के पास देने के लिए वो चीज़ें नहीं हैं जो वो चाहते थे। कांग्रेस पार्टी की जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, जो मेहनत कर रही है, युवा लीडरशिप जो लंबे अरसे से मेहनत कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि युवाओं को आगे लाना चाहिए। जैसे कभी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, आनंद शर्मा जी, कपिल सिब्बल जी, ये 25-25 साल के अंदर राजीव जी इन लोगों को आगे लेकर के आए ना, इंदिरा जी आगे लेकर के आई। तो आज राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, इन जैसे युवाओं को जब ये युवा तो उनको आगे ला रही थी, तो उनको जब आगे ला रही थी तो इनको तकलीफ हो रही थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है, जिस गुलाम नबी आज़ाद को गुलाम नबी आज़ाद बनाया राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने, और जब आज के समय में सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों की ज़रूरत कांग्रेस पार्टी को थी, गांधी परिवार को थी, कि वो लोग साथ खड़े होते इस बुरे दौर में जब ईडी, सीबीआई और जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं गलत तरीके से मनगढ़ंत आरोप लगा करके उनको घेरने का काम और जेल में डालने का काम नरेंद्र मोदी की तानाशाह सरकार कर रही है। उस समय गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल जैसे तरीके लोग उनके साथ खड़े होने चाहिए थे। लेकिन वो आज कार्यकर्ता ये देख रहा कांग्रेस पार्टी का, जो सड़क पर संघर्ष कर रहा है, कि जिनको साथ खड़ा होना चाहिए था, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की कमाई को खाया है और अपना राजनीतिक कद बढ़ाया है, आज वो गद्दारी कर करके छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इस बात से बहुत दुखी है। नाराज की बात बताऊं तो कभी कश्मीर में जब चुनाव है तो उनको प्रचार पार्टी के लिए उनको चुना गया था कांग्रेस पार्टी ने, तब उन्होंने उस जम्मू कश्मीर के प्रचार के लिए भी, कश्मीर के लिए मना कर दिया था कि मैं, और वहाँ से इस्तीफा दे दिया था प्रचार में से। देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, इस बात को देश को समझनी पड़ेगी और उन लोगों को समझनी पड़ेगी जो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सिंपैथी दिखा रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद के प्रति, कि जी ये सही नहीं हुआ, और जिस राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद। आप ही ने बात कही, मैंने इलेक्शन प्रचार कमेटी का, चुनाव प्रचार कमेटी का प्रमुख बनाए जाने का मतलब है कि आप उस राज्य का चेहरा सबसे बड़ा हो। कांग्रेस नेतृत्व ने बनाया और कांग्रेस नेतृत्व ने मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें चाहिए क्या था, क्या चाहिए था। ये केवल और केवल गुलाम नबी आज़ाद की भारतीय जनता पार्टी से करीबी पिछले 1 साल से दिखाई दे रही है। राज्यसभा के अंदर मोदी के द्वारा तारीफ की जाना गुलाम नबी की, और गुलाम नबी का नरम रुख रहना राज्यसभा के अंदर। आपको क्या लगता है बीजेपी में जा सकते हैं? देखिए, कुछ भी हो सकता। आज सारे के सारे अपना दाग धोने के लिए बीजेपी में जा रहे हैं, सारे के सारे राजनीतिक पदों का फायदा लेने के लिए, अपनी राजनीतिक हैसियत को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। ऐसे लोगों का राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है जो आज हमारा नहीं, गांधी परिवार के नहीं, जिस गांधी परिवार ने इतना बड़ा कद बनाया। तो मैं मानता हूं कल कोई इनके कहाँ होंगे। ये कार्यकर्ता दुखी है। कार्यकर्ता इसलिए दुखी है कि जिनको पार्टी गांधी परिवार ने दिया और आज वो गांधी परिवार के साथ खड़े होने चाहिए थे, वो छोड़ के जा रहे हैं। एक 32 करके संगठन इनने बनाया था जिसके ये अध्यक्ष रहे, और उसमें तो उस पद से भी इनने काफ़ी पहले इस्तीफा दे दिया था। देखिए, सब कुछ ब्लैकमेलिंग था। एक करके गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे थे। सब कुछ राष्ट्रीय नेतृत्व को ब्लैकमेलिंग करने की निशानियां दिखाई दे रही थी। मुझे याद है कि गुलाम नबी आज़ाद बहुत पहले से कांग्रेस नेतृत्व को ब्लैकमेल करते जा रहे थे। हमें अपने गाजियाबाद का उदाहरण दे दूं मैं। गाजियाबाद में सुरेंद्र गोयल के टिकट काटने को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व को ब्लैकमेल करने का काम गुलाम नबी आज़ाद ने किया था, और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिलवाया था यहाँ से जिसका कोई राजनीतिक कद और हैसियत नहीं थी यहाँ पर, और 11 लाख से नगर निगम में बड़े अंतर से चुनाव हारने का काम किया। उस लीडर को, जिसका कद पार्षद के बराबर नहीं था, जिसने कांग्रेस के अंदर कोई अपना राजनीतिक सेवा ही नहीं दी थी, उसमें गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस नेतृत्व को ब्लैकमेल करके यहाँ के लोकप्रिय नेता का टिकट कटवाने का काम किया था। ये पाप लगातार किए जा रहे थे गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा। ये हम कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं, और धीरे धीरे ये ब्लैकमेलिंग बढ़ रही थी।
जैसे ही राज्यसभा गई और नए नेतृत्व को राज्यसभा गांधी परिवार ने दी, जैसे इंदिरा गांधी जी ने 21, 22 साल के इन नौजवानों को ला करके मेन स्ट्रीम लाइन में खड़ा किया था, आज ऐसे ही कांग्रेस नेतृत्व जो लोग काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारे पास देने के लिए कम है कांग्रेस नेतृत्व के पास, लेकिन जो भी है तो उसमें एक सामंजस्य बैठाया हुआ था कुछ वरिष्ठों को, और लेकिन कुछ ज़्यादा नए लोगों को, तो उसकी नाराजगी थी शायद, मैं ये समझता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपको पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी ने बनाने में लगाया था, और आज जब गांधी नेतृत्व को जरूरत थी, गांधी परिवार को जरूरत थी, और गांधी परिवार की मुखिया, इस कांग्रेस पार्टी की मुखिया के हेल्थ चेकअप चल रहे हैं, और ईडी और सीबीआई का शिकंजा पूरी तरीके से कांग्रेस नेतृत्व के को गिरफ्तार करने के लिए लगाया हुआ है। एक एक कार्यकर्ता, गाजियाबाद का कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव के नेतृत्व में लाठी डंडे खा रहा है, और पूरे देश का कार्यकर्ता खा रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, और लोग मरने कटने को तैयार हैं। तो उस समय इनके जैसे लोग जिन्होंने राज्यसभा, लोकसभा, केंद्रीय सरकार में रह करके पूरा मलाई काटने का काम किया, कार्यकर्ताओं के हक को मारने का काम किया, वो आज अपने नेतृत्व को छोड़ करके जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ईडी सीबीआई की बात करी है, जो राहुल गांधी पे भी कुछ टाइम पहले ईडी सीबीआई का लगा था, तो मैं आपसे सवाल पूछूं, जैसे आपने बोला कि बीजेपी में वो जाते हैं जिनको पाप धोने होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद जी बीजेपी में जा सकते हैं? देखिए, मलाई काटना की एक मंशा हो चाहे पाप धोने की मंशा हो, हमने एक चीज़ देखा है, ईडी सीबीआई का शिकंजा है। जिन्होंने अपने मंत्रालयों में रह के गड़बड़ की है, उनके पीछे फाइलें लेकर के लगे हुए हैं। मेरा क्वेश्चन यह, आज़ाद जी बीजेपी में क्या अपने पाप धोने जा रहे हैं? देखिए, एक वॉशिंग मशीन है वहाँ, और कई उदाहरण हैं, बताते हैं कि उस वॉशिंग मशीन में नेता जाकर के साफ सुथरा हो जाता है, ये बताते हैं लोग। एक मुकुल राय थे, मुकुल राय, उनके घर पे रोज़ दूध वाले की तरह सीबीआई घंटी बजाया करती थी, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में गए, उनके घर सीबीआई का जाना बंद हो गया। हेमंत बिस्वा के ऊपर बहुत बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था, लेकिन जैसे ही वो गए उनको सीएम बना दिया। येदियुरप्पा पे चार्जेस लगाए, जैसे ही वो वहाँ गए उनको जो है पाक्स बरिश कर दिया। तो अभी हमारे पास क्या नाम है, बिहार का मामला है, हमारे पास दिल्ली का मामला है। तो ये सब चोर चोर मुसौरे भाई वाला खेल है। ये लोग ईडी सीबीआई का डंडा दिखा कर डराने की कोशिश कर रहे हैं। केवल इस देश के अंदर गांधी परिवार और बिहार के अंदर लालू परिवार इनसे नहीं डरता है, बिल्कुल नहीं। भी तो उथल पुथल हुई है, अभी बीजेपी जेडीयू आरएलडी में चली गई और बीजेपी का साथ छोड़ दिया। जो निडर हैं वो इन तानाशाहों के सामने, इनके डंडे के सामने नहीं झुक सकते। हम लोग भी लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता लड़ रहा है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया, मैं नहीं डरता हूं। जो डरते हैं वो झुक के चले जाते हैं, वो बीजेपी में जाएंगे। जो डरेंगे, जो नहीं डरता, गांधी की आइडियोलॉजी में शामिल है, वो बिल्कुल नहीं जाएगा। राहुल गांधी का एक एक कार्यकर्ता शेर है, जो गांधी आइडियोलॉजी पे यकीन करता है वो बिल्कुल नहीं जाएगा, इनसे नहीं डरेगा और सड़क पर लड़ाई लड़ता रहेगा। आपने राहुल गांधी जी की बात करी है, तो मैं राहुल गांधी जी पे गुलाम नबी आज़ाद ने उनसे कहा है कि एक पत्र लिखा है जिसमें उनको इस्तीफा पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बड़ी खड़ी खोटी कहा है, और उसमें ये भी लिखा है कि जब से 2013 से राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस पार्टी का, तब से पार्टी बिगड़ती हुई चली आ रही है। आज इनके पास है क्या कह के जाने के लिए? इसके अलावा क्या कह सकते हैं? कुछ कह सकते हैं क्या इसके अलावा? आप क्या सारा दोष राहुल गांधी को दोगे? आज़ाद जी दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। मतलब मैं यही कह रहा हूँ, और मीडिया को भी, ये तो यूट्यूब चैनल वालों का जो है आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है कुछ दिखा रहे हैं, जो सच्चाई को दिखा रहे हैं। भारतीय मीडिया भी टोटल जो है उसके पीछे लगी हुई मोदी के गुणगान गा रही है। आज आज़ाद जी या आनंद शर्मा जी या जो शेर गिले हैं, वो क्या कहेंगे? वो आरोप कुछ तो लगा के जाएंगे ना, है कुछ तो लगा के जाएंगे। इनके जाने से कांग्रेस पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी नई ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़ी होगी। जिस गांधी परिवार ने इन्हें बनाया है, आज अफसोस इस बात का है कि उस परिवार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आपको राहुल गांधी से तकलीफ हो सकती है, आपको सोनिया जी भी हैं, और आप तो इस देश के कांग्रेस पार्टी के खंबे रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे, तब राहुल गांधी के अंदर कमी नहीं थी। जब मनमोहन सरकार में आप स्वास्थ्य मंत्री, तब राहुल जी के अंदर कमी नहीं थी। आज कमी आ गई जब आपको राज्यसभा नहीं मिली। आज जब राज्यसभा किसी और को दे दी गई तो आज कमी आ गई। जो लोग मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, आज कमी दिखाई दे रही राहुल गांधी के अंदर। राहुल गांधी इस देश का सबसे सच्चा दूसरा गांधी, छोटा गांधी, इस देश का राहुल गांधी बनने जा रहा है।
और राहुल गांधी मोदी सरकार की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अंतिम क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे, 2024 के इलेक्शन पास आ रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन पास आ रहे हैं, वहीं पर अभी 2 साल पहले 2022 में आज़ाद जी ने पार्टी छोड़ दी, तो अब 2024 के इलेक्शन में आप कांग्रेस पार्टी को कहाँ देखते हो और आगे कांग्रेस पार्टी अब अपनी रणनीति क्या बनाने वाली है? देखिए, आज आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मोदी सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ पूरे देश से आपको दिखाई दे रही है तो वो केवल और केवल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दिखाई दे रही है। इसके अलावा सारा विपक्ष, कांग्रेस आम आदमी पार्टी वाले ये कहते हैं कि अब मोदी हूँ आम आदमी, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। कहाँ केजरीवाल है? कहाँ केजरीवाल के तो यही बता, केजरीवाल तो सारे विधायक जो है क्या नाम सब बिके पड़े हैं सारे। अभी आम आदमी पार्टी वालों ने पीसी करी, उसमें उन्होंने ये बोला मोदी, पहले होता था मोदी वर्ड्स हु, अब होता है मोदी वर्ड्स आम आदमी पार्टी। कुछ नहीं, ये केवल केजरीवाल का कहना है। जो आदमी देश के नौजवानों को शराब पिला रहा है 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री, वो इस देश को चलाएगा? जिसने अपने पीछे से गांधी की तस्वीर उतार के फेंक दी हो वो देश को चलाएगा? जिसका शिक्षा मंत्री जो कि शराब मंत्री भी है, वो बहुत बड़ा शराब माफियाओं से पैसा लेकर के बहुत बड़ा धन इकट्ठा करने वाला हो, वो इस देश में? ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको समझना पड़ेगा। ये पूरे देश को बेवकूफ़ बनाने की बात कर रहे हैं। आज पूरे पंजाब में शराब ड्रग्स चल रही है, दिल्ली के अंदर शराब चल रही है, गुजरात के अंदर देखिए नशे का कारोबार 2 लोग कर रहे हैं आज। आपको समझना पड़ेगा। दिल्ली कौन दिल्ली में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है दिल्ली? आम आदमी पार्टी की। सबसे ज़्यादा शराब माफियाओं के द्वारा कहाँ बेची जा रही है? 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री स्कीम सुनी है कि नहीं सुनी है? दिल्ली के अंदर बेची जा रही है। सबसे ज्यादा ड्रग्स कहां पकड़ी जा रही है? बताइए कहां पकड़ी गई? हजारों। आप बताइए। गुजरात के अंदर। आपको इस बात को ये समझना पड़ेगा। गुजरात में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सरकार। सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर शराब बैन है। 25 आदमी कच्ची शराब पी के कहां मरे एक साथ अभी गुजरात के अंदर। पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा ड्रग्स। उड़ता गुजरात किसको कहा जा रहा है देश के अंदर? पहले उड़ता पंजाब था, आज उड़ता गुजरात हो गया। उड़ता गुजरात है। इस देश के नौजवानों को, इस देश के भविष्य को, छात्रों को नशे में धकेलने का काम 2 आदमी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल। उसका जो शिक्षा मंत्री है, ढोंग करता शिक्षा का। सबसे ज्यादा अगर जो कहीं किसी प्राइवेट स्कूलों में टीचर नहीं है तो वो दिल्ली के स्कूलों में नहीं है। शिक्षा नीति को लेकर तो न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है आम आदमी पार्टी का कि क्या जो मनीष सिसोदिया है सबसे अच्छी शिक्षा नीति लेके आए हैं, उनका मॉडल बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ अखबार पैसे से चलता है। 20 लाख रुपए 2 छात्रों को लोन देने के बाद 75 करोड़ रुपए उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए गए। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद छापा है कि ये पेड न्यूज नहीं थी, हमने अपने विचार खुद लिखे। कह रहा हूँ जिन्होंने पैसा लिया वो कैसे कह देंगे? अच्छा, वो नहीं कहेंगे? कैसे कह देंगे कि पेड न्यूज नहीं थी? सोर्स दूसरा है पैसा जाने का। आज सब देखिए, समझना पड़ेगा। 20 रुपए तो खर्च हो रहे हैं योजना पर और 100 रुपए खर्च किए जा रहे हैं उसके एडवर्टाइजमेंट पर। तो 100 रुपए कहाँ जा रहा है? एजेंसियों के पास जा रहा है ना। प्रिंट को लगता है ये पेड न्यूज थी। मैं कह रहा हूँ ये सब पेड न्यूज है। पूरा देश के अंदर भोकाल 2 आदमी कांग्रेस को खत्म करने के लिए। केजरीवाल का उदय कहाँ से हुआ? अन्ना हजारे आंदोलन से। अन्ना हजारे आंदोलन के पीछे किसके हाथ थे? रामदेव के और आरएसएस के। आज अन्ना हजारे कहाँ हैं? आज सबसे बड़ा उद्योगपति कौन बना हुआ है? रामदेव। आप समझिए इस बात को। अन्ना हजारे का तो नाम ही नहीं है कहीं। गायब है। अन्ना हजारे को तो इस्तेमाल करके फेंक दिया। कि 2 लोग निकले हैं ताकतवर बने उस आंदोलन से, एक तो केजरीवाल और एक रामदेव। उस आंदोलन से 2 लोग ताकतवर बने। और जब केजरीवाल की हकीकत योगेंद्र यादव ने जानी तो योगेंद्र यादव को बाहर फेंक दिया। आपके यहाँ कुमार विश्वास है, उसने हकीकत बताई कि ये आदमी नक्सलाइट है और ये आदमी कहता है देश टूट जाए लेकिन हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उसे बाहर निकाल के फेंक दिया। आप क्या समझ रहे हैं इस बात से? देश को बर्बाद करना चाहते हैं, केवल देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भी अलग एक मुकाम पे खड़ेगी और आज़ाद जी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे हम और ही मेहनत करेंगे। और मैं अजीत शाह और आप देख रहे थे आप अभी तक। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, यूं ही खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।